आज की वीडियो में मैं आर.एन. प्रभाकर, हिंदी प्रवक्ता MGHM इंटर कॉलेज महाराजा एटा, मैं आज आप लोगों को हिंदी की जो अपनी किताब है संस्कृत दिग्दर्शिका, उसके बारे में मैं बताऊंगा। संस्कृत मैंने आप लोगों को बताया था कि संस्कृत कितनी प्राचीन भाषा है, और बेटा संस्कृत ही हमारी ऐसी एक भाषा है इसको कहते हैं हम अन्य भाषाओं को जन्म देने वाली। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और इसी से अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो स्वतः ही विद्वानों के मुख से निकली थी। आप चाहे वाल्मीकि ले लीजिए, महाकवि वाल्मीकि, चाहे महाकवि कालिदास ले लीजिए, महान ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहाँ तो इनकी क्या स्थिति थी मैंने आप लोगों को बता दिया था, कहां से कहां पहुंचे थे ये। और फिर बाद में इनके मुख से संस्कृत ऐसी देवमयी भाषा निकली थी जो जिसके माध्यम से, जिस भाषा में उन्होंने महान ग्रंथों की रचना की थी, और वो ग्रंथ आज भी भारत के हर घर के कोने कोने में विराजमान है। जैसे ये वाल्मीकि रामायण कितनी सुप्रसिद्ध है बेटा, उसी तरीके से आज संस्कृत में का आपका पहला पाठ, संस्कृत दिग्दर्शिका का पहला पाठ जो शुरू होगा, उस पाठ का नाम है भोजस्योदार्यम। भोजस्योदार्यम, ये दो शब्द हैं, भोजस औदार्यम। भोज की, औदार्यम उदारता, राजा भोज की उदारता। इसमें राजा शब्द स्पष्ट नहीं किया है, केवल भोजस्योदार्यम उन्होंने किया है, भोज की उदारता। इसमें राजा भोज की उदारता का वर्णन किया गया है। हमारे प्राचीन इतिहास में बहुत ऐसे महान राजा हुए हैं जिनकी उदारता, दानवीरता की कीर्ति आज भी संसार में फैल रही है, चमक रही है। तो ऐसे ही राजा भोज की उदारता का वर्णन इसमें किया गया है कि राजा भोज कितने उदार हृदय के थे। उन्होंने कवियों से प्रसन्न होकर के, उनकी वाणी से प्रसन्न होकर के 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर के उनको विदा किया था। आज बेटा हम ये पाठ शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपका ये पाठ आता जाएगा, मैं इसका हिंदी अर्थ बताता जाऊंगा आप लोगों के लिए। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देखेंगे इसको और समझेंगे। और अब मैं पाठ शुरू करता हूं। प्रथमा पाठ, पहला पाठ, ये हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका का पहला पाठ है। भोजस्योदार्यम, भोज की उदारता। ये एक राजा हुए थे, हमारे इतिहास में बहुत बड़े दानवीर और दानी राजा हुए हैं। उन्हीं में से एक महान राजा थे महाराजा भोज। तो यहाँ भोज की उदारता का वर्णन किया गया है। भोजस्य औदार्यम, भोजस्य औदार्यम यानी राजा भोज की उदारता। अब पाठ देखिए। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्यम महाराजम भोजम प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान वर्तते इति राजा प्रवेश्य इति ततः प्रवेशा सह कवि भोजमालोक्यम अद्य मे दद्यानाशो भविष्यति इति मात्वा तुष्टो हर्षा श्रूणि मुमोच राजा तमामलोक्यम प्राह कवि किम रोदसी इति ततः कविरः राजन अकर्ण्यम मंदगृहे स्थितम। इसका अर्थ देखिए। ततः कदाचित, इसके बाद, कदाचित कवि, तब कवि द्वारपाल यानी इसके बाद तुरंत तभी द्वारपाल ने, आगत्य माने आकर के, महाराज भोज से कहा, राजा भोज से कहा कि प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान वर्तते इति। इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, हे देव, क्या कहा, हे देव सुनिए, कौपीनावशेषो, कौपीन कहते हैं लंगोटी के लिए, जिसके शरीर पर मात्र लंगोटी ही शेष है। कौपीनावशेषो, कौपीन धन अवशेष यानी मात्र केवल उसके शरीर पर लंगोटी है। विद्वान वर्तते इति, ऐसा विद्वान दरवाजे पर उपस्थित हुआ है, ऐसा यानी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। राजा प्रवेश इति, तब राजा ने कहा उसको प्रवेश कराओ, उसको उपस्थित करने के लिए बोलो, यहाँ पर उपस्थित कराइए, प्रवेश कराइए। ततः प्रविष्ट सा कवि भोजमालोक्यम अद्य में दद्यनाशो भविष्यति, तब वह कवि महाराज भोज को देख करके
अपने मन में उसने सोचा, क्या सोचा कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाए। आद्य माने आज, मे माने इस प्रकार मेरी दरिद्राय नाशो, दरिद्रता का नाश, भविष्य तीर्थ यानी हो जाएगा। मत्वा तुष्टु हर्षमा मुमुच, ऐसा सोच करके हर्ष के आंसू बहाने लगा, यानी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। व्यक्ति के आंसू दो प्रकार के बेटे होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि या तो किसी कष्ट में, दुख में हो तब बहते हैं, या फिर वो हर्ष में हो, हर्ष के भी आंसू होते हैं। तो यहाँ पर हर्ष के आंसुओं को उस कवि ने ढलका दिए, यानी कवि रोने लगा। राजा तमालोक्यम प्राह, तब राजा उसको देख करके, उसके आंसुओं को देख करके बोला, क्या कहा, कवि किम रोदसी इत, हे कवि क्यों रोते हो, किम रोदसी इत, तुम क्यों रोते हो। तथा कविरह राजन, तब कवि ने कहा, हे राजन, कवि वो बोला, हे राजन, अकर्ण्यम मंदगृहे स्थितम, मेरे घर की स्थिति को सुनो। मेरे घर की ज़्यादा दयनीय स्थिति है, मैं अपने घर का वर्णन बताता हूँ, मैं अपने घर की स्थिति सुनाता हूँ। हमें बेटा श्लोक है ये, समझिए, इसके अर्थ को भी समझ लीजिए। अये लाजानुच्चै पथि वचनमाकर्ण्यम गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपरविहित भवित तदीन बदना मैं छड़ो पाये यदि कृत दृशाव स्त्र बहुबले बहुले तदंताशल्यम में त्वमस्य पुनरुद्धमा अर्थ मुचितः। बहुत अच्छा है ये, देखिए क्या दीन कैसा वर्णन उन्होंने किया है कवि ने। कवि बोला, अये लाजान उच्च पथ वचनमा माकर्ण्यम गृहिणी, उन्होंने कहा कि मेरी दीन मुख वाली पत्नी, यानी बहुत ही करुणामयी, बहुत ही दीनहीन मुख वाली मेरी पत्नी ने, पथ कहते रास्ते में, पथ में क्या हुआ, अरे लाजान उच्च यानी खील ले लो, खीले ले लो, उसने आवाज लगाई, लाजान उच्च यानी खीले ले लो। इस प्रकार शिशो कर्णो यत्नात् सुपिविहितम दीन वदना, यानी मेरी जो पत्नी थी उसने जब ऐसे रास्ते में किसी ने आवाज़ लगाई कि खीलें ले लो, ऐसे उच्च स्वर को सुन करके बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक उसने बंद कर दिया। शिशु माने बच्चों के, कर्णो माने कानों को, यत्नात् माने यत्न अच्छी तरीके से, सुपविहित दीन वदना, दीन मुख वाली मेरी उसने पत्नी ने बच्चों के कानों को बंद कर दिया यत्न पूर्वक। और मैं छड़ो पायु यद्रकत दृश्यामा अस्त्रवले, और मुझ साधनहीन पर, साधनहीन मैं कुछ नहीं कर सकता था। जब कोई व्यक्ति बेटा कुछ करने से अलग होता है तो वो साधनहीन में आ जाता है। वो कहता है मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरित दृष्टि डाली, आंसुओं से भरी हुई नजर जब मेरे ऊपर उसने डाली तो क्या हुआ, मैं छड़ो पायु याद्रक दृशा बोले तदल्या शल्यम बे तो मां से पुनरुद्यम च मूर्छिता, मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को। जब मेरे हृदय में मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा तो मेरे हृदय में जो कांटा उठा, अर्थात जो दुख भरी दृष्टि से मेरे हृदय में कांटे की तरह जो चुभ गई, हे नाथ, हे राजन, उसको निकालने में वो कहते हैं तुमसे, तुम में, आप ही पुनर्माधुर्माचिता, आप ही उसको निकालने में समर्थ हैं पूरी तरीके से। ऊर्ध चिता, निकालने में योग यानी समर्थ, आप ही समर्थ हैं। अंतःशल्यम कहते हैं अंदर हृदय में। अब अगला पैराग्राफ देखिए। जब भोज ने कवि से इस प्रकार के वचनों को सुना तो राजा बोला, राजा शिव शिव इत उदीरयन् प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह त्वरितम गच्छम गेहम त्वद्ग्रहिणी खिन्ना वर्तते अन्यदा भोज श्री महेश्वरम नमितम शिवालय गच्छतम तदा कोयपि ब्राह्मणा राजनम शिव सानिध्यो प्राहदेव। इसके बेटार्थ को समझिए, बहुत अच्छा है। जब राजा भोज ने कवि की इस प्रकार की बातों को सुना तो राजा बोला, राजा ने शिव शिव हो शिव, जैसे हम और आप कहते हैं कोई बात हो जाती है, अरे अरे ये क्या, तो वही राजा कानों पर हाथ रखे बोला, ओ राजा शिव 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 शिव, क्या बोला, शिव शिव। ऐसा कहते हुए
शिव शिव इत उदीर्यन, ऐसा कहते हुए उस राजा ने क्या किया, प्रति अक्षरम लक्षम दत्वा प्राह, यानी प्रत्येक अक्षर पर, उस कवि को प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर क्या कहा, त्वत् गच्छम गेहम, तुरंत आप अपने घर जाइए, तुम तुरंत घर जाओ। क्यों? त्वद गृहिणी खन्या वर्तते, तुम्हारी पत्नी बहुत ही दुखी है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरा, यानी दूसरे दिन राजा भोज महेश्वरम नमितम शिवालय म च अभ्यगच्छत, दूसरे दिन राजा भोज भगवान शिव श्री महेश्वर यानी शिव जी को नमन करने के लिए कहाँ गया, शिव के मंदिर में। तदा कुयप ब्राह्मणा राजनम शिवा सन्निधो प्राग, तब वहाँ पर उन्होंने शिव के लिए नमस्कार यानी नमन करने के लिए मंदिर में गए। तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप, यानी जो शिव की मूर्ति थी उस शिव के समीप सटते हुए शिव के समीप से राजा से कहा, यानी जैसे ही दूसरे दिन राजा भोज और मंदिर में शिव को नमन करने के लिए गए, वैसे ही उन्होंने क्या, एक वहाँ पर एक अन्य व्यक्ति था, उसने महाराजा भोज से कहा, क्या कहा, तो उस व्यक्ति ने राजा भोज से क्या कहा, ये भी बेटा एक श्लोक है, इसको समझिए। अर्धम दान वैरिणाम गिरजा माँ अध्य अच शिव अस्त माँ अर्यतम देवेतम जगति तले पुराव्या भावे समुतले तते गंगा सागरम अमरम शशिकला नागादिपा स्मला क्षमा च अलम सर्व अज्ञात्यम माधीश्वरम त्वर्तिगामत्यम त्वाम माम चो भिक्षाटनम। इसके अर्थ को समझिए। शिव का अब जो शिव के समीप से जब राजा उसके शिव के दर्शन कर रहे थे, नमन किया था, वहीं पर एक जो व्यक्ति था राजा के उसके शिव के समीप से, और राजा से क्या कहा ब्राह्मण ने, वो एक ब्राह्मण था, वो भी उसने जो है कि क्या कहा, अर्धम दान वैरिणाम, शिव का आधा भाग दानव बैरी, यानी अर्धम दान वैरिणाम गिरजा माध्यम शिवस्थितम, शिव का आधा भाग दानव बैरी अर्थात विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया है। गिरजा माध्यम शिवस्यम, आधा भाग किसने ले लिया है, दानव बैरी अर्थात विष्णु ने ले लिया भगवान शिव का आधा भाग, और आधा भाग पार्वती ने ले लिया है। देवेत्यम जगत तीरे प्रयत्नम समलिस्तम, और वो क्या कहते हैं, इस प्रकार हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर देवेत्यम जगतीले प्रायम समलित, उन्होंने कहा अर्थात इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर, क्योंकि आधा भाग किसने ले लिया, विष्णु ने, आधा भाग किसने ले लिया, पार्वती ने। अब उनका जो पृथ्वी पर यहाँ पर अभाव जब दिखाई देने लगा तो क्या हुआ, गंगा सागरा अमरम शशिकला नागा दिवा सुमत्रम, उन्होंने कहा क्या कि गंगा सागर यानी गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में, नागाद क्षमा अतलम, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई। किस में आ गई, आपके अंदर हे प्रभु। और मेरे पास क्या आ गया, सर्वगलत्या माँ अधिष्ठरम त्वा अतिथ्यम तमाम च भिक्षाटनम, और मेरे पास भिक्षाटन रह गया, मेरे पास भिक्षाटन आ गया। इस प्रकार शिव के सारे जो गुण थे, संपूर्ण गुण थे, वो बट गए। अब राजा ने जैसे ही इस श्लोक को सुना, वैसे ही राजा ने क्या किया, राजा तुष्टम तस्मै प्रत्यलक्षरम लक्षौ ददौ, तब राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। उस जो ब्राह्मण था उसने ये उसको शिव के मंदिर में ये श्लोक सुना, कहा उससे, राजा से, राजा भोज से, तो राजा तुष्ट, राजा संतुष्ट हुआ। तस्मै प्रथम अक्षरों लक्ष्यम ददौ, तो प्रत्येक अक्षर पर राजा ने संतुष्ट होकर लाख मुद्राएं दी। फिर अन्यदा राजा समुत्पत्थ्याम सीता प्राह, दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित अन्यदा दूसरे दिन राजा ने अपने पास, अपने नज़दीक सीता प्राह
उपस्थित सीता से कहा। सीता नाम की एक कवित्री थी, वहाँ पर जब उसके दरबार में राजा की में आई तो उस सीता से उन्होंने क्या कहा, देवी प्रभात बणिया इत, यानी हे देवी आप भी सुबह प्रभात का वर्णन करो, सुबह के समय का वर्णन करो। अब सीता ने कहा, वो सीता नाम की कवित्री थी, सीता ने कहा, क्या कहा, ये भी बेटा एक श्लोक है, देखिए समझ लीजिए इसको। बिरला बिरला स्थूल अस्त्र कलमा सज्जना मनवा बुने सर्वत्र प्रसन्न भू अन्नभा अपसरत च ध्वांतम चित्ता चित्ता अस्तमावब दुर्जना ब्रजति च निशाम क्षिप्रम लक्ष्मी च अध्याम न माँ विवाह। बहुत अच्छा श्लोक है ये, देखिए वो उन्होंने इसका अर्थ समझ लीजिए। इन्होंने कहा बिरला बिरला स्थूल स्त्र कलाब सज्जना, बिरला बिरला यानी कोई कोई, जहाँ के ता है तो कहते हैं ये जहाँ के ता, यानी बिरला बिरला यानी कोई कोई, स्थूल स्त्र यानी जहाँ के तहाँ कोई कोई मोटे तारे, जैसे रात में आकाश में जहाँ के तहाँ कोई कोई मोटे तारे दिखाई देते हैं, कलाबिब सज्जना, ठीक इसी प्रकार कलयुग में सज्जन दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से बरला बरला स्थूल स्तारा यानी जहाँ के तहाँ मोटे मोटे तारे हैं, ठीक उसी प्रकार से इस कलयुग में सज्जन हैं। मन एव मुने सर्वत्र प्रसन्न म भू नभा। अब वो कहते हैं मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न निर्मल हो गया है। मना एव मुने यानी मुनि के, ऋषि मुनि होते हैं, तपस्या करते हैं, उनका मन प्रसन्न रहता है, निर्मल होता है। तो वो बता रहे हैं कि मुनि के मन के समान सर्वत्र यानी हर ओर प्रसन्नता छाई हुई है। कैसा हो गया है ये आकाश, हर जगह कैसा हो गया है, प्रसन्न यानी निर्मल हो गया है। अब वो बताते हैं अपसरद च ध्वांत चित्ता स तमा दुर्जना। अब उन्होंने बताया कि जिस प्रकार सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, यानी सज्जनों के जो चित्त मन होता है सज्जन व्यक्तियों का, उनके मन से जिस प्रकार दुष्ट दूर हो जाते हैं, वैसे ही क्या बता रहे हैं, अंधकार दूर हो रहा है। क्या हो रहा है, चित्ता माँ च दुर्जना ब्रजत च निशाम क्षिप्रम लक्ष्मी अर्धा अध्यनामा विवाह। अब वो कहते हैं कि वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है तथा रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। उद्योगहीन कहते हैं जो आलसी पुरुष होते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनके पास जिस प्रकार से लक्ष्मी भागती है, ठीक इसी प्रकार से तेज गति से क्या ये अंधकार भी भागता हुआ जा रहा है। अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति निशा शीघ्र समाप्त हो रही है। निशा कहते हैं रात्रि के लिए। अब आगे देखिए, राजा तस्सी लक्ष्यम तत्वा कालिदासम प्राह। तब राजा ने प्रसन्न होकर के, राजा ने काफी प्रसन्न होकर के क्या किया, तस्य लक्ष्यम तत्वा कालिदास प्राह। राजा ने तब उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा। अब हाँ कालिदास उपस्थित थे तो कालिदास से क्या कहा, सखे तुमाप प्रभात वर्ण्यम इति, हे सखे तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, तथा कालिदासम प्राह, तब कालिदास ने कहा। क्या कहा, अब अगला श्लोक है बेटा, अभूत प्राची पिंगा रस पतितरेव प्राप्य कनकम गतच्छा अश्य चंद्रो बुधजन एव ग्राम सदस्य क्षणम छीड़ा स्ताराम नृपतया इवान मुद्रा परा न दीपा राजन्ते द्रवण रहित मात्र मानवा गुणा। देखिए बहुत अच्छा है ये। उसमें उन्होंने क्या कहा है, अभूत प्राची पिंगा रस पतिरेव प्राप्यम कनकम, यानी पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। यानी पूर्व दिशा, सुबह के समय में उन्होंने सुबह के समय का प्रभात का वर्णन करते हुए क्या कहा है कि पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त कर, यानी अच्छे समय को स्वर्ण, सुवर्ण कहते हैं सोने के लिए। और देखिए स्वर्ण के दो अर्थ होते हैं, एक तो सुवर्ण माने सोना और सुवर्ण अच्छा वर्ण शब्द। तो यहाँ पर इन्होंने बताया पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। और क्या है, बेड़ा रस्मा पतितम च प्राक्यम कनकम, कनकम स्वर्ण कहते हैं, कनक सोने के लिए। गताच्छा च चंद्रो बुधजन एवं ग्राम सदसी, ग्राम सदसी कहते हैं
जैसे कुछ गंवार प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, उसी के लिए उन्होंने यहाँ पर इसका प्रयोग किया है। तो वो बताते हैं कि गंवारों की सभा में विद्वान जन की तरह चंद्रमा कांत क्षीण हो गया है। जिस प्रकार से कि गांव दुष्ट लोग ऐसे होते हैं ना, गंवार लोग, ऐसा नहीं है गांव के लोगों को गंवार कहा जाए, नो, कदापि नहीं। वहाँ बहुत विद्वान लोग होते हैं, गंवार अलग से ही होते हैं, दुष्ट होते हैं जो। तो कहते हैं गंवारों की सभा में विद्वान जन की तरह चंद्रमा कांतहीन हो गया है, यानी अपनी चमक को छोड़ रहा है, छोड़ता हुआ जा रहा है। और उन्होंने क्या कहा है, क्षणम क्षीणा स्तरम नृपत्या इवानमा अद्रच परा न दीपा राजन्ते द्रवण रहित मात्यम गुणा। और उन्होंने कहा अनुद्यमी, यानी जिनके पास कोई उद्यम नहीं होता है, अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। जिस प्रकार से अनुद्यमी पुरुष होते हैं, उन राजाओं जो अनुद्यमी राजा होते हैं, उनकी तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो रहे हैं। और क्या है, क्षणम क्षीणम स्तरम नृपत्या, नृप कहते हैं राजाओं की तरह, क्षण भर में नष्ट हो रहे हैं। और उन्होंने क्या बताया, इसको उन्होंने बताया न दीपा राजन्ते द्रवण ना महितम च गुणा। और वो कहते हैं चिड़ोगे धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। न दीपा राजन्ते, न माने नहीं, दीपा माने दीपा, राजन्ते चमक रहे हैं। द्रवणा माहितम गुणा, कैसे लोगों की तरह, धनहीनों के गुणों की तरह, जो धनहीन होते हैं उनके गुणों की तरह दीपक भी नहीं जल रहे हैं, नहीं चमकते हैं। तब क्या हुआ, राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा ने अति संतुष्ट होकर के उसको भी, किसको, कालिदास को, कालिदास कवि को, यानी तस्मै यानी उसको भी प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, क्या किया उन्होंने, प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। हाँ, अब बेटा आपने पाठ को देख लिया। वैसे तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, इसके बावजूद भी मैं इसकी हिंदी अनुवाद के कुछ पृष्ठ हैं वो आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, वो भी आप देख लेना और इसको दोहराइएगा, पढ़िएगा। जहां समझ में नहीं आए वहां किसी भी माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे उन्हें फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।